अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हम जनरल साइंस एंड एबिलिटी की लेक्चर सीरीज के साथ हम पॉलिटिकल साइंस की भी सीरीज शुरू कर चुके हैं। हम पॉलिटिकल साइंस 1 पढ़ रहे हैं। आज हमारा तीसरा लेक्चर है। हम पहले 2 लेक्चर जो है ना डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वो लेक्चर्स नहीं देखे, क्योंकि सारे जो मैं रिदम के साथ चल रहा हूँ, अगर आप पिछले लेक्चर नहीं देखेंगे तो आपको अगर लेक्चर समझ नहीं आएगी। आपने सबसे पहले जो पहले मैंने लेक्चर दिए हैं ना वो देखने हैं, फिर आपने ये देखने हैं अगर आप ये देख रहे हैं। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो बेल आइकन को जो बटन को प्रेस कर दें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो का लिंक आपको मिलता है और इसको शेयर करें। तो हम आज का जो तीसरा लेक्चर है उसको शुरू करने जा रहे हैं। तो आज का जो तीसरा लेक्चर है वो है काइंड्स ऑफ सॉवरेनिटी। आप जानते हैं कि हम सॉवरेनिटी का जो लेक्चर था उसको हम डिस्कस कर चुके हैं। सॉवरेनिटी क्या है, इसकी डायमेंशंस क्या हैं, इसकी जो करैक्टरिस्टिक्स हैं, जो एस्पेक्ट्स हैं वो क्या हैं, हम उसके सारे डिस्कस कर चुके हैं। आप जाके इसको डिस्क्रिप्शन में मैंने उसके लिंक्स दे रखे हैं, आप वहां से देख सकते हैं। तो आज हम डिस्कस करते हैं सॉवरेनिटी। आप सबको पता है कि सॉवरेनिटी क्या चीज होती है। सॉवरेनिटी उसे कहते हैं कि अनलिमिटेड, अनरिस्ट्रिक्टेड और सुप्रीम पावर ऑफ स्टेट ओवर ऑल सब्जेक्ट्स, और कि वो क्या कर सकती है, वो एक ज्यूरिडिक्शन के अंदर, वो एक स्पेसिफिक एरिया के अंदर कानून बना सकती है, लेजिस्लेशन कर सकती है, और क्या कर सकती है, फॉरेन पॉलिसी को फॉर्म कर सकती है, और क्या कर सकती है, वो लेजिटिमेट यूज ऑफ फोर्स जो है उसकी वो उसको अप्लाई कर सकती है। तो आज हम उसके जो काइंड्स हैं, डिफरेंट काइंड्स हैं, उसको डिस्कस करते हैं। पहली जो काइंड है वो है नॉमिनल सॉवरेनिटी, दूसरी जो है वो है लीगल सॉवरेनिटी, तीसरी है पॉलिटिकल, चौथी है पॉपुलर, पांचवी है डी यूरे और डी फैक्टो सॉवरेनिटी। तो स्टूडेंट्स हम सबसे पहले इसको डिस्कस करेंगे कि नॉमिनल सॉवरेनिटी क्या होती है। अब नॉमिनल का मतलब है ब्राय नाम, इसको हम टेटुलर भी कहते हैं। अगर आप पॉलिटिकल साइंस 2 के अंदर जाएं तो आपको ये टर्म मिलेगी। टेटुलर कहते हैं ब्राय नाम। अब देखो, अगर हम पाकिस्तान को देखें, पाकिस्तान के अंदर जो प्राइम मिनिस्टर है उसे क्या कहते हैं, हेड ऑफ द गवर्नमेंट कहते हैं, और प्रेसिडेंट को क्या कहते हैं, हेड ऑफ द स्टेट कहते हैं। मतलब एक नॉमिनल है, एक नॉमिनल से उसका काम क्या है, जब लेजिस्लेशन होती है तो एंड पे वो सिग्नेचर करते थे, मतलब नॉमिनल उसको एक हेड बनाया गया है। ये क्यों रखा गया, क्योंकि जब ये ब्रिटिश गवर्नमेंट थी हम इस सब कॉन्टिनेंट के अंदर, या अभी यूके के अंदर जो गवर्नमेंट है वो क्या है, उसमें भी क्वीन का दर्जा, भी क्वीन को उन्होंने एज अ प्रेसिडेंट के तौर पर रखा हुआ है, और पूरी जो एग्जीक्यूटिव पावर होती है वो प्राइम मिनिस्टर के पास ही होती है। तो देखिए नॉमिनल सॉवरेनिटी ये होती है जैसे क्वीन इन यूके क्या है, नॉमिनल हेड है, क्या है, नॉमिनल हेड ऑफ द स्टेट। उसके बाद सॉवरेनिटी है। आगे क्या है, प्रेसिडेंट पाकिस्तान में आपको बता चुका हूं। आगे है लीगल सॉवरेनिटी, कानूनी सॉवरेनिटी। अब देखिए पहली बात तो यह है कि जो डेमोक्रेसीज हैं दुनिया के अंदर, पहली बात तो यह है कि जो सॉवरेनिटी है, लीगल सॉवरेनिटी, अभी तक ये पता नहीं लग सका कि लीगल सॉवरेनिटी किस पे बेस करती है। अब लस्की ने भी इस बारे में कहा था कि अभी तक हमें ये मालूम नहीं हो सका कि जो लीगल सॉवरेनिटी है वो किस पे बेस करती है, कहां पे लाई करती है। तो ये है कि पार्लियामेंट में, यूके के अंदर कहां लाई करती है, ये किसके अंदर, पार्लियामेंट के अंदर। अब ये आपने हमेशा याद रखना है कि यूके के अंदर जो लीगल सॉवरेनिटी बेस करती है वो पार्लियामेंट के अंदर करती है। अब देखिए पार्लियामेंट के अंदर कैसे करती है, वो उसको लेजिस्लेशन कर सकती है, वहां पे कोई लॉ फॉर्म कर सकती है, कोई नया लॉ बना सकती है, कानून बना सकती है, उसके अंदर अमेंडमेंट कर सकती है। अब अगली जो है पॉलिटिकल सॉवरेनिटी। अब देखो सॉवरेनिटी का मतलब होता है पावर, अथॉरिटी, सुप्रीम पावर। अब देखो पावर जो, इसको सबसे पहले पावर किसने इसको नाम दिया था, इसको जेन जो बर्डिन था जिसने लीगल सॉवरेनिटी का सबसे पहला कंसेप्ट दिया था, उसने सॉवरेनिटी को इक्वल करार दिया था पावर के। ये सॉवरेनिटी मतलब है पावर। अब है पॉलिटिकल सॉवरेनिटी। आपको पता है कि पॉलिटिकल क्या है, पॉलिटिक्स के अंदर जो पब्लिक ओपिनियंस होती हैं, एजुकेशन, सेपरेट ऑफ एजुकेशन है, इसके अलावा प्रेशर ग्रुप्स हैं, और इसके अलावा क्या है, एनजीओज हैं डेमोक्रेसीज के अंदर, और ये सारी, और मीडिया है, ये सारी क्या है, पॉलिटिकल सॉवरेनिटी है। इसको विल ऑफ द पीपल भी कहते हैं, क्योंकि इसको विल ऑफ द पीपल है, लोग क्योंकि कोई भी जब रिप्रेजेंटेटिव उसको इलेक्ट करते हैं थ्रू हिज वोट। अब अगला है पॉपुलर सॉवरेनिटी। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कांसेप्ट इन द मॉडर्न डेमोक्रेसीज। अब वो कैसे, अब देखो इसको कहते हैं यूनिवर्सल सफरेज। अब सफरेज क्या है, राइट ऑफ वोट। राइट ऑफ वोट क्या है, हर डेमोक्रेट
कंट्री के अंदर राइट ऑफ वोट है। अब ये क्या है, सऊदी अरब क्योंकि एक मोनकी है, तो वहां पे क्या है, वहां पे ये सॉवरेनिटी का कंसेप्ट बिल्कुल नहीं है। वहां पे सॉवरेनिटी कंसेप्ट किस पे बेस करता है, जो वहां पे किंग है उस पे बेस करता है। जबकि जो दूसरे होते हैं, क्लर्की होते हैं और किंग होते हैं, सिर्फ वही जो है ना उसके अंदर सॉवरेनिटी बेस करती है, किंग के अंदर बेस करती है, जबकि पार्लियामेंट के अंदर भी बेस नहीं करती। और वहां पे बेस नहीं करती, वहां पे लोग वोट भी नहीं कर सकते, अपने रिप्रेजेंटेटिव को वहां पे इलेक्ट नहीं कर सकते। और अगले जो है डेमोक्रेसी, अब देखो डेमोक्रेसी, अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो ये वाला कंसेप्ट था पॉपुलर डेमोक्रेसी का, वो कहां से आया था। अब इसके दो प्रोपोनेंट्स थे, एक जो था वो था लोकी, जॉन लोकी, और दूसरा था जे जे, एक जे जे है, उसका मैं आपको नाम जो है ना डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, मेरे जहन में नहीं आ रहा इस टाइम। तो वो था इसके प्रोपोनेंट से, उसको विल ऑफ दी, उसने क्या दिया था, विल ऑफ दी पीपल, मतलब जनरल विल ऑफ द पीपल। अब ये था हमारा पॉपुलर सॉवरेनिटी का कंसेप्ट जो फॉर्म हुआ, और जिसकी वजह से क्या हुआ, पॉपुलर सॉवरेनिटी जो है ना डेमोक्रेसीज के अंदर क्या हुई, इवॉल्व हुई। क्या हुई, विद द पैसेज ऑफ टाइम इवॉल्व हुई, क्योंकि जब पीपल वोट करेंगे तो तभी जाके क्या होगा, पॉपुलर सॉवरेनिटी का कंसेप्ट जो है ना वो। अब इसमें क्या आता है, इसमें क्या आता है, लिबर्टी ऑफ इंडिविजुअल्स आता है, वो भी इसी के अंदर आता है। अब अगला जो है डी जोरे और डी फैक्टो, आपने सुना होगा डी फैक्टो प्राइम मिनिस्टर। इन पाकिस्तान द चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ इज कंसीडर्ड एज द डी फैक्टो प्राइम मिनिस्टर, मतलब जिसके पास जो रियल नहीं होता लेकिन उसके पावर, उसके क्या होती है, उसके अंडर पावर लाई करती है। अब डी जोरे क्या है, डी जोरे है रियल, ये है रियल, मतलब जो रियल पावर है वो है डी जोरे, डी जोरे सॉवरेनिटी। और जो रियल नहीं है, आर्टिफिशियल है, वो है डी फैक्टो। डी फैक्टो जैसे आप कह सकते हैं कि म्यांमार के अंदर, जिसे हम पहले, जिसका पुराना नाम है बर्मा, इससे हम बर्मा भी कहते थे, पुराना नाम है इसका। इसमें जो है ना वो मिलिट्री की गवर्नमेंट है, सिविलियन क्या है, सिविलियन ब्राय नाम है, जो क्या है, डी जोरे हैं। और उसकी जो मिलिट्री है वो क्या है, डी फैक्टो, मतलब रियल पावर कहां पे लाई कर रही है, डी फैक्टो के अंदर, इन म्यांमार। अब हम इसका क्रिटिकल एनालिसिस करते हैं। फिर सबसे पहले तो आपको जो वीडियो मैंने पहले आपको दी है, सॉवरेनिटी का मैंने कंसेप्ट दिया है, उसकी जो सैलिएंट फीचर्स थी, जो कैरेक्टरिस्टिक्स थी, वो मैंने दी हैं। आप सबसे पहले उस लेक्चर्स को जाके देखें, फिर उसके बाद यहाँ पे आए। अब है क्रिटिकल एनालिसिस। अब देखिए, जब हम किसी भी कंट्री के अंदर कुछ चेंज ऑफ गवर्नमेंट होती है, तो क्या हमारी जो सॉवरेनिटी है वो खत्म होती है, नहीं। या अब देखो, अगर इस तरह के कोई भी क्वेश्चन आ जाए इस एंगल से, तो आपने नो लिखना है, और फिर आपने उसके नीचे डिस्क्रिप्शन देनी है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स। अब आपने सॉवरेनिटी का डेफिनेशन देनी होगी, फिर उसके सैलिएंट फीचर, फिर आपने उसके बारे में बताना होगा कितनी काइंड्स हैं। अब है, जब प्रोविंशियल या लोकल गवर्नमेंट्स क्या होती हैं, फॉर्म होती हैं, क्या हमारी सॉवरेनिटी डिवाइड हो जाती है, नहीं, बिल्कुल नहीं होती। सॉवरेनिटी कहां जाती है, किसी भी फेडरेशन के अंदर लाई करती है, किसी भी फेडरल गवर्नमेंट के अंदर, फेडरेशन जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, सॉवरेनिटी वहां पे लाई करती है। क्योंकि देखो, जो फॉरेन पॉलिसी का सब फॉर्मेशन होती है, वो हमारे कौन करती है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। हालांकि ये क्या है, ये सॉवरेनिटी पे बेस करती है हमारी फॉरेन पॉलिसी। जो भी हम फॉरेन पॉलिसी फॉर्म करते हैं, ये किस पे बेस करती है, हमारी सॉवरेनिटी के ऊपर बेस करती है। और जितना जो हमारा जो सिक्योरिटी है, सिक्योरिटी कंसर्न्स है, सिक्योरिटी है, वो भी कहां लाई करती है, हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर, इन फेडरल स्टेट। अब है कंप्लायंस विद इंटरनेशनल ट्रीटीज। जितने भी इंटरनेशनल ट्रीटीज हैं, क्या वो उनकी जो सॉवरेनिटी है वो बढ़ के है हमारी जो स्टेट की सॉवरेनिटी है, नहीं, उससे बढ़ के नहीं, बल्कि हम रिस्पेक्टिवली उन ट्रीटीज को फॉलो करते हैं, जबकि वो स्टेट की सॉवरेनिटी से बढ़ के नहीं है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का लेक्चर। अगर आपको ये लेक्चर समझ आया हो, अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसको लाइक जरूर करें, इसको दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि वो भी इससे फायदा उठाएं। और मेरा जो ऑब्जेक्टिव है, आपको मेन गाइडलाइन देना, आपको जो है ना अब बेसिक आइडिया से इन्फॉर्म कराना, वो मेरा मकसद पूरा हो। थैंक यू वेरी मच।